बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, जबरान इलियास साहब ने एक ट्वीट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी और उसके साथ एक उन्होंने एक स्टिकर उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पे। एक पोस्टर है, उसमें आसिम मुनीर साहब की फ़ोटो है और उसमें लिखा गया है प्रेजेंटिंग द लेगेसी ऑफ आसिम मुनीर, कि जो उन्होंने किया वो क्या किया। तो इसमें कोई काफ़ी सारी कोई 20-25 चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं जो उनके दौर में हुआ। हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट, तारीख इसे कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान विल नेवर फॉरगिव, और पाकिस्तानी इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने बताया क्या कि जनाब इन्होंने मनसूबाबंदी के तहत कत्ले आम करवाया और निहत्ते और पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर। फिर मैस किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियंस का कत्लेआम हुआ, अगवा हुए, जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ हुई और गिरफ्तार लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया, मिलिट्री ट्रायल चलाए गए और कातलाना हमले हुए पाकिस्तान में। और इसके बाद अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल रिगिंग, यानी ऐसी कभी माजी में धांधली नहीं हुई जो इस मरतबा धांधली की गई। इन्होंने लोगों को हरास किया, इंटिमिडेशन ऑफ जजेस, जजों को हरास किया, उनको इंटिमिडेट किया। फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स इन्होंने करवाई 26वीं और 27वीं। और इसके अलावा उन्होंने लिखा कि डेमोक्रेसी के साथ क्या किया, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मैं पहले इस पर बात करता रहा हूँ, उस मामले में क्या हुआ, कलेक्टिव पनिशमेंट, कोई जुर्म कोई कर रहा है, सज़ा कोई और, ख़ानदान भी अंदर, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, मॉकरी ऑफ इस्लामिक एंड सोशल वैल्यूज़, इनका मजाक उड़ाया गया। और फिर उसके बाद ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में ख़त्म कर दी गई, खौफनाक किस्म का सेंसरशिप पाकिस्तान में लगा दिया गया और मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई, ख़वातीन पर, बच्चों पर और बुज़ुर्गों पर हमले किए गए, ह्यूमन राइट्स की बदतरीन पामालियाँ की गई और उसके बाद झूठे केसेस का अंबार लगा दिया गया। रातों को लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी का गैर कानूनी तौर पर तकद्दुस पामाल किया गया और करप्शन, जो करप्ट लोग हैं उनको जो है ना प्रमोट किया गया, ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया। इकनॉमिक्स जो है पूरी पाकिस्तान की मईशत वो कोलैप्स कर गई, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई, टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टूरिज्म ख़त्म हो गया, सेक्टेरियन वायलेंस, यानी यहाँ पे पाकिस्तान में फ़िरका परस्ती भी बढ़ गई और बॉर्डर के ऊपर टेंशन भी बढ़ गई और पूरे मुल्क को एक जो है ना लाफिंग स्टॉक बनाकर रख दिया। ये आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने पम्फलेट जारी किया जबरान इलियास साहब ने, और ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें मुज़ामत करने का फैसला किया है। 14 नवंबर को हैदराबाद में वो कह रहे हैं जी अज़ीमुश्शान हम जलसा करेंगे। ये अवामी जलसा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने के लिए होगा। 14 नवंबर को हैदराबाद बाईपास के ऊपर जलसा आम होगा और आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो ये जलसा करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर सिंध की क़यादत शामिल होगी और इसके अंदर जो है वो बाकी क़यादत भी शामिल होगी, साहबजादा हामिद रज़ा की और मैं शाह महमूद कुरैशी, दोनों की तस्वीर इसके अंदर देख रहा हूँ। ये दोनों अहबाब जो हैं वो जेल में बंद हैं इस वक्त पोस्टर के ऊपर, बाकी लोग सारे बाहर हैं अभी, मौलाना शहरानी भी हैं इसके अंदर और इंटीरियर सिंध के लोग भी इसके अंदर मुबैना तौर पे आएंगे और साथ में जो हैं वो अख्तर मेंगल साहब वो भी नादरीन इसका हिस्सा बनेंगे। नादरीन, अंसार अब्बासी साहब की एक और ख़बर बदकिस्मती से झूठी साबित हो गई और गलत साबित हो गई। उन्होंने खबर दी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त इमरान खान ने जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ऑफ़र की थी। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर थी और ये सवाल उठाया गया परवेज़ खटक साहब से। तो परवेज़ खटक साहब ने कहा कि ये गैर मुअय्यना, हालांकि वो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, इस वक्त शदीद मुखालिफ हैं इमरान खान के, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन वही बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बेशक इमरान खान का मुखालिफ हूँ, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत वाली बात तो कोई अनपढ़ जाहिल ही कर सकता है। ये उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को क्या क्या कह दिया। कानून में गैर मुअय्यना मुद्दत की बात ही नहीं है भाई, एक चीज़ आइन में नहीं है, कानून में नहीं है, तो इमरान खान साहब वो उस वक्त के आर्मी चीफ को ऑफ़र क्यों कर सकते थे। हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को ये ज़रूर कहा था, जो उस वक्त रिपोर्ट हुआ था, कुछ लोगों ने दावा भी किया था, मैं वही मुबैना दावा आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने कहा था कि बाजवा साहब अगर आप ये सारा कुछ एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं
और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और इन लोगों को लाकर बिठा रहे हैं जिनके ऊपर करप्शन के घिनौने इल्जामात और केसेस हैं, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए। तो अगर आप ये एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं तो फिर आप वो मेरे से ले लें, लेकिन आप कौम के साथ, मुल्क के साथ ये मजाक ना करें। ये इमरान खान साहब ने उनके साथ बात की थी, बातों के अंदर एक बात, ये रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई ताहयात एक्सटेंशन वाली बात तो की नहीं थी, और वो वैसे भी होती भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए, अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए, और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिल के सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब, जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं, एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे दिन के काबू नहीं आ रहा, और यह शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है, यह शख्स इतना जानता है। देखिए, 5 मरतबा यह बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनैद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है, खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक SHO लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है, और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन हुआ यह कि खैबर पख्तूनख्वा में ना बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।